अंधेरे में ज़िंदगी थी, अंधेरे में ज़िंदगी थी, ना कोई ठिकाना था, ना कोई रास्ता था। कब कहाँ चले जाएं इसका कोई अनुमान न था यारो, कब कहाँ चले जाएं इसका कोई अनुमान न था यारो। अचानक से ऐसा हुआ चमत्कार कि हमारे गुरु, अचानक से ऐसा हुआ चमत्कार जब हमारे गुरुजी का हाथ हमारे सर पर हुआ। मैं आज परम ज्ञानदायिनी माँ शारदे, परम आदरणीय शिक्षक महोदय एवं मेरे समस्त उपस्थित मेरे प्रिय भैया और बहनों, मेरा नाम सृष्टि गुप्ता। मैं आज आप सभी लोगों को शिक्षक दिवस के मौके पर यहाँ पर उपस्थित कुछ वाक्य बोलना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं अपने गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ और उन्हें मैं शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और अभिनंदन देती हूँ। मैं आपको एक लघु कथा बताना चाहती हूँ। एक बार की बात है, एक गुरु और शिष्य एक कुटिया में रहा करते थे। दोनों लोग अपने जीवन यापन के लिए पर डे हर एक दिन सुबह निकल जाते थे, लगभग 4 बजे के करीब में। नित्य 4 बजे निकलते थे और वो लोग भिक्षाटन करके शाम को लौटते थे। जब वह पुनः शाम को लौटते थे तो उस समय अपना गुरुजी के द्वारा जो भिक्षाटन में कमाई गई राशि होती थी वो उसको लेकर के बैठते थे और शाम के समय में जितना बजट हुआ हो उस बजट में आधा भाग गुरुजी और आधा भाग शिष्य को मिला करता था। तो फिर अगले दिन यही काम गुरुजी और शिष्य दोनों लोग साथ में जाया करते थे और करते थे। कुछ दिन तक ऐसा चलता रहा। ना जाने पता नहीं गुरुजी को क्या हुआ कि अचानक से उनके दिमाग में क्या चला कि इसकी कोई परिकल्पना ही नहीं की जा सकती। ना वो उस समय शिष्य ही परिकल्पना कर सका, ना गुरुजी को ही पता था कि हम क्या कर रहे हैं। अचानक एक दिन जब गुरुजी इसी काम के लिए निकले सुबह के समय और वो गए वहाँ पे, तो अपने शिष्य को लेकर गए और भिक्षाटन किए। और उस समय भिक्षाटन करते वक्त उन्होंने जिस हिसाब से रोज़ किया उस दिन का छोड़ दीजिए, लेकिन उस दिन गुरुजी का कुछ रूप जो था वो बदला हुआ था। भिक्षाटन के बाद लौटते हैं घर पे और आते हैं, बैठते हैं, अपने शिष्य को भी लेके बैठते हैं। गुरु और शिष्य उस दिन भी वही काम किए जो पर डे करते थे। गुरु और शिष्य अपने पैसे को जिस कटोरी में रखे थे उसमें से पैसे को आधा भाग शिष्य को दिए और आधा भाग अपने लिए। लेकिन गुरुजी ने कहा कि आज ठीक है, हम और आप पैसे को बंटवारा कर लिए, लेकिन हमें ये पूरा कटोरा नहीं चाहिए, मुझे इस कटोरे का भी आधा भाग चाहिए। तो शिष्य बोलता है कि गुरुजी कटोरे का आधा भाग लेके आप क्या करेंगे? तो गुरुजी कहे कि नहीं, मुझे जब भी चाहिए तो कटोरा आधा चाहिए, वरना नहीं चाहिए। तो शिष्य बोला, गुरुजी मैं आपसे कहाँ कह रहा हूँ कि आप मुझे कटोरा दीजिए, मैं तो यही कह रहा हूँ आप कटोरा भी ले लीजिए और पैसा भी ले लीजिए, मुझे तो वो भी नहीं चाहिए, मुझे आपने अपने आगे सरड़ दे दिया, मेरे लिए वही बहुत है। तो गुरुजी बोले नहीं, मुझे ये सब नहीं जानते, मुझे कटोरा आधा चाहिए तो आधा चाहिए। शिष्य फिर समझाता है कि गुरुजी आधे कटोरे का क्या मतलब निकलेगा, ना आपके पास वो काम आएगा ना हमको काम आएगा। तो गुरुजी कहे कि नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे जब भी चाहिए तो कटोरा आधा चाहिए। तो शिष्य अपने गुरु की जिद के आगे झुक गया और बोला, गुरुजी आप जैसा चाहें हम वैसा करने के लिए तैयार हैं। तो गुरुजी बोले, मुझे नहीं पता, मुझे कटोरा आधा चाहिए तो चाहिए। गुरुजी एक रट लगाए हैं। गुरुजी को उस समय ये भी नहीं पता है कि अगर हम कटोरा आधा करा देंगे तो इस कटोरे का आधा भाग मेरे काम में क्या आएगा, क्या मेरे शिष्य के अंदर क्या काम आएगा। तो उस समय शिष्य अपने गुरु के बातों का आदर रखते हुए कटोरे को आधा करने के लिए तैयार हो जाता है। जब कटोरे को आधा करने के लिए जाता है तो गुरुजी उस समय उसको रोकते हैं, कहते हैं रुको। तो कहता है क्या हुआ गुरुजी, अभी आपने कहा कटोरे को आधा करने के लिए, तो मैं तो कटोरा को आधा कर रहा हूँ, फिर आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? तो गुरुजी बोलते हैं कि मुझे भी पता है मैंने तुमसे कहा है, लेकिन ये बताओ कि तुम कटोरा आधा क्यों कर रहे हो? तो वो गुरुजी से फिर बोला, गुरुजी अभी भी वक्त है, मैं तो आपसे कह रहा हूँ ना आप पूरा कटोरा ले लीजिए, मुझे कटोरा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ आप चाहिए। कटोरे का मैं क्या करूँगा, मेरे पास आप रहेंगे तो मेरी ज़िंदगी संवर जाएगी। तो उस समय गुरुजी कहा चलो मुझे कुछ नहीं पता, कटोरे का आधा भाग। मतलब गुरुजी के दिमाग में सिर्फ एक ही बात था, मुझे कटोरा आधा चाहिए तो आधा चाहिए, गुरुजी को पूरा कटोरा नहीं चाहिए। तो उस टाइम गुरुजी कटोरा आधा करने के लिए जब शिष्य गया, अपना कोई भी हथियार लिया होगा उसको आधा करने की जैसे ही कोशिश किया, तब तक गुरुजी उसका हाथ पकड़ लिए। कहे शिष्य ये क्या कर रहे हो? मैं तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, मैं तुम्हारा वर्तमान दिमाग देख रहा था, तुम कितना सोच सकते हो, क्या मेरे पढ़ाने का कोई असर तुम्हारे ऊपर किया? तो वो बोला, तो शिष्य बोले, गुरुजी हम आपके शिष्य हैं। गुरुजी से बोला शिष्य, गुरुजी हम आपके शिष्य हैं,
हम कभी गलत राह पर नहीं चलेंगे। तो बोले ये क्यों, बताओ तुम क्यों ऐसा किए। तो शिष्य बड़े अच्छे जवाब देता, गुरुजी जब बात बात में ही बन जाए तो झगड़ा लड़ाई करने से क्या फ़ायदा है, यही तो आपने मुझे सिखाया है। इसी के साथ गुरु और शिष्य हर दिन अपने साथ रहने लगे और अपना क्रियाकलाप आगे बढ़ाते रहे। धन्यवाद। कोई कुछ